आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, एक लंबा इंतज़ार खत्म हुआ और अब महादेव को प्रसन्न करने वाला महीना सावन का महीना आ चुका है। सावन महीने की शुरुआत कब से होगी और इसका समापन कब होगा? इस बीच में मलमास कब लग रहा है? कब से कब तक रहेगा? रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा? और इस बार माना जा रहा है 8 सोमवार सावन मास में पड़ने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसने वाली है। क्योंकि इस साल 8 सोमवार व्रत हैं। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मालव्रत सावन मास में दोस्तों बता दें कि इसी पुरुषोत्तम मास की वजह से इसे 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त 2023, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। अब आपको बता दें कि व्रत हम आठों के आठों रखेंगे या मलमास में जो व्रत पड़ रहे हैं उन व्रतों को रखा जाएगा या नहीं। मलमास जैसे कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, वह 18 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इससे पहले आपको 2 सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं। सावन के महीने में 10 जुलाई और 17 जुलाई तथा इसका समापन यानी मलमास का समापन 16 अगस्त को हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, मलमास का प्रारंभ 18 जुलाई से हो रहा है तथा समापन होगा 16 अगस्त को। इस बीच आपको 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, जो कि 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त को हैं, जो कि मलमास के अंतर्गत पड़ रहे हैं। इसके बाद फिर मलमास समाप्त होने के बाद 21 अगस्त और 28 अगस्त को जो आपको सोमवार की व्रत प्राप्त होंगे, वह शुद्ध सोमवार के व्रत प्राप्त होंगे। अब आपको ये बता दें, अगर आप सामर्थ्य हैं, आप शारीरिक रूप से आपकी क्षमता है, आठों के आठों व्रत कर सकते हैं, तो मलमास के अंतर्गत जो सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं, इसे करने में कोई बुराई नहीं है। यह मास पूजा पाठ इत्यादि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ जप तप होम इत्यादि करते हैं, इसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। जब इस महीने को ही भगवान ने अपना नाम दिया है, तो इस महीने में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर आप व्रत करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोष लगेगा। बस कहा जाता है कि जो भी अशुभ कार्य इत्यादि होते हैं इस दौरान नहीं करना चाहिए। बाकी पूजा पाठ में किसी भी प्रकार, और अगर आप चाहें तो सावन महीने के 2 व्रत जो आपको पहले प्राप्त हो रहे हैं वो कर लीजिए। और बाकी मलमास में अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो ये 4 व्रत छोड़ के मलमास समाप्त होने के बाद जो 2 व्रत आपको लास्ट में प्राप्त हो रहे हैं सोमवार की, उस आप कर सकते हैं। तो आपकी ये इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो आठों के आठों व्रत करें या फिर केवल पवित्र सावन के महीने के 4 व्रत करें। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ये हम आपको बार-बार बता रहे हैं, बल्कि पुरुषोत्तम मास में किए गए पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उनकी जो व्रत नहीं कर रख पाते हैं, शारीरिक रूप से इतने सबल नहीं है कि वो व्रत रख पाएँ, कमज़ोरी महसूस होती है, तो ऐसे में आप क्या करें, सावन मास का पहला सोमवार जो आपको प्राप्त होता है, वो कर लें और अंतिम सोमवार का व्रत कर लें। बस इतना कर लें और बाकी के दिनों में महादेव की प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इससे इससे भी आपको महादेव की कृपा की प्राप्ति होगी। भी नहीं कर पाते, अब आप यदि ये भी नहीं कर पाते, आप व्रत बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं, तो आप इसकी भी चिंता ना करें। आप सावन के महीने में प्रत्येक दिन यह नियम बना लें, प्रातः काल उठकर महादेव की विधि पूर्वक सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद ही आप कुछ भोजन करें और जो भोजन करें वो शुद्ध एवं सात्विक हो।
इस बात का ध्यान रखें, इतना कर लीजिएगा, फिर आप व्रत ना करें भी तो कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत करेंगे तो ही पूजा आपकी भगवान स्वीकार करेंगे। बस आप शुद्ध चित्त होकर भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और विधि पूर्वक सावन महीने में पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन करिए ज़रूर, कहा जाता है सावन महीने में महादेव पृथ्वी पर साक्षात भ्रमण करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सावन महीने में किए गए किसी भी पूजा पाठ व्रत से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो एक बार हम सब सच्चे मन से सोमवार का व्रत धारण करें और सच्चे मन से पूजा अर्चना करें। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।